स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से आपके सामने प्रेजेंट हुआ हूँ। कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। अभी तो जैसा कि हम आप सभी भी जानते हैं कि जो सबका सेशन समाप्त है, तो अब तो वीवीआई क्वेश्चन ही आपके लिए जरूरी है। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कुछ रिलेटेड वीवीआई क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ आपके सामने, जो कि मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, find the roots of the following quadratic equation by factorization method। फैक्टराइजेशन मेथड आप लोग पढ़े होंगे, तो इसको एक बार फिर से आप लोग रिवाइज कीजिए और समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले रूट टू एक्स स्क्वायर हमारा फर्स्ट टर्म है, 7x हमारा मिडिल टर्म है, 5√2 हमारा लास्ट टर्म है। तो फैक्टराइजेशन में होता है कि फर्स्ट टर्म को हम लास्ट टर्म से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अगर रूट टू एक्स स्क्वायर को हम 5√2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 10x स्क्वायर हो जाएगा। 5 और रूट टू का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 5 टू जा 10x स्क्वायर, और मिडिल टर्म जो है वो 7x है। तो इसको हम इस तरह से सेट करेंगे, रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x। 5x और प्लस 2x को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा मिडिल टर्म 7x आ जाता है, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इंटू लास्ट हमारा आ जाता है 10x स्क्वायर सॉरी प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है कि अब क्वेश्चन था पहले इक्वेशन 3 टर्म्स, अब ये हो गए 4 टर्म्स। तो दो टर्म्स में से हम कॉमन निकालेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इसमें से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे बच गए रूट टू एक्स एंड प्लस 5। और फिर इस दोनों में हम देख रहे हैं कि रूट टू कॉमन होगा, निकलने जा रहा है, तो इसमें 2 में रूट टू ही बच जाएंगे, क्योंकि रूट टू और रूट टू का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर रूट टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब रूट टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस रूट टू is equal to 0. Therefore, root 2x plus 5 is equal to 0. So root 2x is equal to minus 5. X is equal to minus 5 by root 2. Or if x plus root 2 is equal to 0, so x is equal to minus 2, minus root 2. Therefore, ये x बराबर माइनस 5 बाई रूट टू और माइनस रूट टू, यही हमारा 2 रूट्स हुआ, एक अल्फा और एक बीटा, ये हमारा आंसर है। इसको अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो समझें। रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। इसमें 5x और 2x को हम ऐड किए तो 7x हो गया। फिर से इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट इंटू लास्ट आ जाता है, जो कि 10x स्क्वायर देता है। अब इसमें से हमने कॉमन ले रखा है, यहाँ पर इसमें से भी कॉमन ले लिया है, तो बार बाकी ये जो ब्रैकेट वाला है उसमें से एक लिखा गया, और जो बाहर है उसमें से x प्लस रूट टू इज इक्वल टू 0। if root 2x plus 5 is equal to 0, therefore root 2x is equal to minus 5, x is equal to minus 5 by root 2, or if x plus root 2 is equal to 0, therefore x is equal to minus root 2। तो ये दो हमारा अल्फा और बीटा 2 रूट्स हो गए, यही आंसर होगा इसका। इस तरह का एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसा कि 2x स्क्वायर। तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक फ्रैक्शन भी है कांस्टेंट टर्म पर, तो इसमें हम इसका एलसीएम ले लिए 8, और ये हो गया 16x स्क्वायर
minus 8x and plus 1 is equal to 0. Therefore, 16x square minus 8x plus 1 is equal to 0. अब फिर से हम देख रहे हैं कि यहाँ का फर्स्ट टर्म 16x स्क्वायर है और लास्ट टर्म 1 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x स्क्वायर जाएंगे और मिडिल टर्म इसका माइनस 8x है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x एंड माइनस 4x, मतलब माइनस 8x हमारा आ गया और इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस 4 4 16 x x x स्क्वायर, तो दोनों कंडीशन इसका पूरा होना चाहिए, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो 4x कॉमन आ गया, 4x इसमें बच गया माइनस 1 एंड माइनस 1 4x minus 1 is equal to 0. Therefore, 4x is equal to 4x minus 1 into 4x minus 1 is equal to 0. तो 4x minus 1 is equal to अगर 0 आ गया तो 4x is equal to 1। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दोनों ब्रैकेट समान है, therefore x is equal to 1 by 4 and 1 by 4, दोनों इसके रूट्स जो है इक्वल होंगे, इसलिए मतलब 1 by 4 and 1 by 4 इसका आंसर आएगा। अब आप लोग चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और इसका आप लोग लेकिन ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फिर समझाएंगे जो इम्पोर्टेंट है। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो मैं इसको मिटाकर फिर अगला क्वेश्चन बनाता हूँ। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है find two numbers whose sum is 27 and product is 182। मतलब दो संख्या हमें ज्ञात करनी है जिसका योग 27 है एंड उसका गुणनफल जो है वो 182 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेट करेंगे, लेट लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स, अगर नंबर इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है
According to the question, x plus 27 minus x is equal to x into 27 minus x is equal to 182. अब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182. अब therefore x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब ये जो आ गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर आ गया. अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसा कि हम इससे पहले वाला सवाल बताया है, फैक्टराइजेशन मेथड पर इसको भी हम यूज कर लेंगे. तो इसका फैक्टर हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0. अब फिर इसमें से वही बात कॉमन लेंगे, x दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 14 therefore is equal to 0. अब x माइनस 13 और इंटू x माइनस 14 इसका फैक्टराइजेशन हो गया. अब यहाँ लिखा जाएगा इफ x minus 13 is equal to 0, therefore x is equal to 13. और if x minus 14 is equal to 0, तो x is equal to 14. इस तरह से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर when x is equal to 13, therefore 27 minus x is equal to 27 minus 13 is equal to 14. or when x is equal to 14, then 27 minus x is equal to 27 minus 14 बराबर equal to 13. Therefore 13, 14 और 14, 13 ये हमारा आंसर है. अब इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें. ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और समझा रहा हूँ आपको. क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p
so that the quadratic equation px into x minus 3 plus 9 is equal to 0 has two equal roots. मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप समझें. We have 3x into x minus 3 plus 9 is equal to 0. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम ब्रैकेट तोड़ें, ब्रैकेट तोड़ने के बाद ये हो जाएगा px स्क्वायर माइनस 3px plus 9 is equal to 0. Here d is equal to 0. Therefore, b square minus 4ac is equal to 0. यहाँ हम ये देख रहे हैं कि b स्क्वायर a इज इक्वल टू यहाँ पर p आ जाएगा और b इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 3p और c इज इक्वल टू 9. अब इसको हम इसमें पुट अप करेंगे b स्क्वायर की जगह पर माइनस 3p का स्क्वायर माइनस 4a की जगह पर p और c की जगह पर 9 इज इक्वल टू 0. अब इसको हम फिर से स्क्वायरिंग करेंगे 9p स्क्वायर 36p इज इक्वल टू 0. देयरफॉर इसमें से फिर कॉमन लिया जाएगा 3p, तो 3p माइनस इसमें से 9p ही हम कॉमन डायरेक्ट निकालेंगे, p माइनस 4 is equal to 0. Here 9p is equal to 0, p is equal to 0 by 9 is equal to 0, जो कि रिजेक्टेड है बिकॉज 0 x का मल्टी कोफिशिएंट नहीं हो सकता है, लेकिन p माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो p इज इक्वल टू 4. यही इसका आंसर हुआ. अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लें और आई होप दैट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे. तो अब मैं इसी के साथ आज अपना ये क्लास ऑफ करता हूँ अभी, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा रिवाइज करते रहे. थैंक यू वेरी मच.